दूसरों को अपना बनाने की कला। एक महापुरुष का कथन है, मुझे बोलने दो, मैं विश्व को विजय कर लूंगा। सचमुच, वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में नहीं है। जिस आदमी में ठीक तरह उचित रीति से बातचीत करने की क्षमता है, समझिए कि उसके पास एक मूल्यवान खजाना है। दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रधान साधन वाणी है। वार्तालाप एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। बातचीत करने की कला में जो निपुण है, वह असाधारण संपत्तिवान है। योग्यता का परिचय वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का विशेष परिचय मालूम नहीं है, उससे कुछ देर बातचीत करने के उपरांत जाना जा सकता है कि वह कैसे आचरण का है, कैसे विचार रखता है, कितना योग्य है, कितना ज्ञान और अनुभव रखता है। कई ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को हम जानते हैं जो परीक्षा करने पर उत्तम कोटि का मस्तिष्क, उच्च हृदय और दृढ़ चरित्र वाले साबित होंगे, परंतु उनमें बातचीत करने का ढंग न होने के कारण सर्वसाधारण में मूर्ख समझे जाते हैं और उपेक्षणीय दृष्टि से देखे जाते हैं। उनकी योग्यताओं को जानते हुए भी लोग उनसे कुछ लाभ उठाने की इच्छा नहीं करते। कारण यह कि बातचीत के छिछोरपन से लोग झुंझला जाते हैं और उनसे दूर दूर बचते रहते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जो इतने योग्य नहीं होते जितना कि सब लोग उन्हें समझते हैं। वाणी की कुशलता के द्वारा वे लोग दूसरों के मन पर अपनी ऐसी छाप बिठाते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले लोग असफल रह जाते हैं और छोटी कोटि के लोग सफल हो जाते हैं। प्रकट करने के साधन ठीक हो तो कम योग्यता को ही भली प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है और उनके द्वारा बहुत काम निकाला जा सकता है। यदि बातचीत करने की विद्या की जानकारी हो तो तिगुना कार्य संपादन किया जा सकता है। जितनी सफलता आप प्राप्त करते हैं, उतनी तो तिहाई योग्यता रखने वाला भी प्राप्त कर सकता है। आप अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए घोर परिश्रम करें, किंतु उनसे लाभ उठाने में असमर्थ रहे तो वह उपार्जन किस काम का। उचित यह है कि जितना कुछ पास में है, उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए। जिन्हें मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख समझा जाता है, वास्तव में वे उतने अयोग्य नहीं जितना कि ख्याल किया जाता है। उनमें भी बहुत अंशों तक बुद्धिमत्ता होती है, परंतु जिस अभाव के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है, वह अभाव है बातचीत की कला से परिचित न होना। मनोगत भावों को भले प्रकार उचित रीति से प्रकट कर सकने की योग्यता एक ऐसा आवश्यकीय गुण है जिसके बिना जीवन विकास में भारी बाधा उपस्थित होती है। आपके मन में क्या विचार है, क्या इच्छा करते हैं, क्या सम्मति रखते हैं, तक यह प्रकट न हो, तब तक किसी को क्या पता चलेगा। मन ही मन कुड़कुड़ाने से, दूसरों के संबंध में भली बुरी कल्पनाएं करने से कुछ फायदा नहीं। आपको जो कठिनाई है, जो शिकायत है, जो संदेह है, उसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए। जो सुधार या परिवर्तन चाहते हैं, उसे भी प्रकट कर दीजिए। इस प्रकार अपनी विचारधारा को जब दूसरों के सामने रखेंगे और अपने कथन का औचित्य साबित करेंगे, तो मनोनुकूल सुधार हो जाने की बहुत कुछ आशा है। भ्रम का, गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि झूठे संकोच की झिझक के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते। इसलिए दूसरा यह समझता है कि आपकी कोई कठिनाई या असुविधा नहीं है। जब तक कहा न जाए, तब तक दूसरा व्यक्ति कैसे जान लेगा कि आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक भाषा में विचारों को जाहिर करना केवल भावुक और संवेदनाशील लोगों पर प्रभाव डालता है। साधारण कोटि के हृदयों पर उसका बहुत ही कम असर होता है। अपनी निजी गुत्थियों में उलझे रहने के कारण दूसरों की सांकेतिक भाषा को समझने में वे या तो समर्थ नहीं होते या फिर थोड़ा ध्यान देकर फिर उसे भूल जाते हैं। अक्सर बहुत जरूरी कामों की ओर पहले ध्यान दिया जाता है और कम जरूरी कामों को पीछे के लिए डाल दिया जाता है। संभव है आपकी कठिनाई या इच्छा को कम जरूरी समझकर पीछे डाला जाता हो, फिर कभी के लिए टाला जाता हो। यदि सांकेतिक भाषा में मनोभाव प्रकट करने से काम चलता न दिखाई पड़े, तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नम्र भाषा में कह दीजिए। उसे भीतर ही भीतर दबाए रहकर अपने को अधिक कठिनाई में मत डालते जाइए। यदि आपका पक्ष उचित, सच्चा और न्यायपूर्ण है, तो इन कारणों से झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हां, अनितयुक्त मांग कर रहे हों तो बात दूसरी है। यदि अनुचित या अन्याय युक्त आपकी मांग नहीं है, तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्भयतापूर्वक अपनी मांग को प्रकट करना चाहिए। हर मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है कि मानवता के अधिकारों को प्राप्त करे और उनकी रक्षा करे, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, वरन इसलिए भी कि अपहरण और कायरता, इन दोनों घातक तत्वों का अंत हो। षड्रिपु आध्यात्मिक संपत्तियों को दबाते चले आते हैं, असुरत्व बढ़ रहा है और सात्विकता न्यून होती जा रही है। आत्मा क्लेश पा रही है और शैतानियत का शासन प्रबल होता जाता है। क्या आप इस आध्यात्मिक अन्याय को सहन ही करते रहेंगे? यदि करते रहेंगे, तो निस्संदेह पतन के गहरे गर्त में जा गिरेंगे। ईश्वर ने सद्गुणों की, सात्विक वृत्तियों की, सद्भावनाओं की अमानत आपको दी है और आगाह किया है कि यह पूंजी सुरक्षित रूप से अपने पास रहनी चाहिए। यदि उस अमानत की रक्षा न की जा सकी और चोरों ने, पापियों ने उस पर कब्जा कर लिया, तो ईश्वर के सम्मुख जवाबदेह होना पड़ेगा, अपराधी बनना पड़ेगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।